नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझा और उस पर काम करना शुरू किया। उसी तर्ज पर जब आगे हम बढ़ते हैं 1970 के आसपास, तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट एड ऑन हुए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कॉस्मेटिक के ऊपर बहुत सारी कंपनियां लेके आई इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को। इसके अलावा फूड के प्रोडक्ट आए, इसके अलावा वेलनेस प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में इस दौरान इनका इंट्रोडक्शन हुआ। मगर आज अगर आप देखते हैं तो ये कैटेगरी मेजरली वेलनेस कैटेगरी के ऊपर जानी जाती है और वेलनेस में सबसे बड़ा व्यापार करती है, जो भी आप आगे देखेंगे। 1990 से 96 के दशक में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का गठन हुआ भारत में, और इसी दौरान कुछ कंपनियों ने अपने ऑपरेशन शुरू किए और 2017 में यह सफर चलते चलते 10,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। आप देख सकते हैं ये है एक छोटा सा इवोल्यूशन, जहां पर यह इंडस्ट्री कब से शुरू हुई और कहां तक अभी पहुंची है। अगर मैं कुछ पिछले सालों के आंकड़े की आपसे बात करूं तो 2020 में 170 यूएस डॉलर बिलियन में हम बात कर रहे हैं, 170 बिलियन यूएस डॉलर का कारोबार हुआ। 21 में 173.4 बिलियन यूएस डॉलर का कारोबार हुआ। 22 में 171.6 और वहीं पर 2023 में 167.7। अब क्योंकि बिजनेस है तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं इंडस्ट्री में, मगर मोटा मोटा अगर इस आंकड़े को आप देखें तो ये लगभग 13 से 14 लाख करोड़ रुपए का व्यापार है जो ये इंडस्ट्री करती है विश्व भर में। 13 से 14 लाख करोड़ रुपए। आप सोचिए कितने जीरो होंगे, जरा लगा करके इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, शायद पढ़ने में भी 2-4 जीरो आप गड़बड़ा जाएंगे, है ना। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो ये 2023 तक कारोबार कर रही है। हर साल का कारोबार लगभग 13 से 14 लाख करोड़ का हो रहा है। और ये आंकड़ा बताता है कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो कौन कौन से एरिया है या कौन कौन सी कंट्री है या कौन कौन से सब कॉन्टिनेंट है जहां पर बिजनेस सबसे ज्यादा हो रहा है। तो मजे की बात यह है कि जिस कॉन्टिनेंट में, जिस एरिया में हम बैठते हैं, जिसमें हम आते हैं, एशिया पैसिफिक, वो नंबर 1 कारोबार करता है। यानी लगभग 40 से 42% इस कारोबार का 13-14 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हमारे रीजन से होता है, जिसमें भारत भी आपका आता है। तो इस तरीके से ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड नंबर पर अमेरिका आता है, देन यूरोप है और उसके बाद अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का आता है। तो ग्लोबली भी अगर आप देखें तो भारत या भारत के आसपास की जो कंट्रियां हैं वो ज्यादा इस इंडस्ट्री में काम करती हैं। फ्यूचर की थोड़ी बात करते हैं। ये तो अभी हमने देखे कि अभी तक क्या चल रहा है, आगे क्या पोटेंशियल है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2023 में लगभग 167.7 बिलियन यूएस डॉलर का कारोबार हुआ। मोटा मोटा ये 14 से 14.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जो कि माना जा रहा है, एक एस्टिमेट लगाया गया है कि 2031 तक ये डबल से ज्यादा हो जाएगा, यानी 368.11 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। ये लगभग 30 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा। सोचिए, मतलब अभी जितना कारोबार हो रहा है उसका डबल क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो कुछ लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि अरे तो मैंने अभी देखे बहुत सारे लीडर यहां पर, बहुत सारे क्राउन प्रेसिडेंट लीडर, बहुत सारे डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट लीडर, बहुत सारे कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट लीडर। यार मुझे लग रहा मैंने थोड़ा लेट कर दिया। हेलो, लग रहा होगा ना, शायद मैंने इनके समय में 2007 में ज्वाइन कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। चलो 7 में नहीं होता तो 10 में कर लिया होता, 10 में नहीं किया तो 12 में कर लिया होता, 12 में नहीं किया तो कर लिया होता। भाई आज भी मैं यहां कहीं पहुंच गया होता। बट निश्चिंत रहें, जितना कारोबार इतने समय में हुआ है, अगले कुछ ही सालों में वो डबल होने वाला है। यानी आप में से हर व्यक्ति जो इस हॉल के अंदर बैठा है, इस प्रोग्राम में बैठा है, वो सारे क्राउन प्रेसिडेंट से ऊपर का लेवल अचीव करने वाले हैं। मजा नहीं आया अच्छी तालियों से? आप सब क्राउन प्रेसिडेंट से ऊपर होने वाले हैं। यस। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कि इस इंडस्ट्री में कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो ये डाटा कहता है कि लगभग 102.9 मिलियन, मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो 10.29 करोड़ 29 लाख लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और वहां पर अगर हम देखें तो यहां पर पुरुषों का आंकड़ा है 28% और महिलाओं का आंकड़ा है 71% को पार।
यानी कि इस इंडस्ट्री में जो असली परचम लहरा रहे हैं वो हमारी सारी महिला शक्ति अपना परचम लहरा रही है। तो कितनी महिला शक्ति यहां पर है एक बार जरा देखना चाहूंगा, प्लीज अपनी जगह खड़े हो सकते हैं। तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारी सारी महिला शक्ति के लिए। तो आपने इस इंडस्ट्री का दारोमदार कह सकता हूं को है अपने हाथों में ले रखा है। थैंक यू सो मच, प्लीज बैठिए। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, अब आइए भारत की थोड़ा बात करते हैं। ये ग्लोबल लेवल पर हमने कुछ डेटा देखा। भारत की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ 4-5 सालों का डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 4 सालों में अगर आप देखें तो 2019-20 में लगभग 16,776 करोड़ की ये इंडस्ट्री थी और 2022 एवरेज ग्रोथ रेट देखूं तो लगभग ये इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो बहुत हेल्दी ग्रोथ मानी जाती है, क्योंकि 8.3% हर साल एवरेज ग्रोथ से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। यानी हम सब देखें तो हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है, भविष्य बहुत ही सुनहरा है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि भारत ने भी इस इंडस्ट्री में ग्लोबल लेवल के पायदान पर तरक्की की है अभी भी। अच्छा, मुझे ये बताइए, विश्व भर में इस इंडस्ट्री के लिए, उससे पहले एक सवाल पूछता हूं, इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कौन है? लोग। हेलो, आप जोर से बोलिए, सही बोल रहे हैं आप सब। यस लोग। और दुनिया में लोगों के मामले में भारत देश तो सबसे छोटा देश है।